जय माता की, जय गुरुवर की। मैं हूँ अंजलि और एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरी चैनल पे वीडियो बनाने का उद्देश्य सनातन धर्म को बढ़ावा देना और समाज में धर्म के प्रति विश्वास में वृद्धि करना है। मेरे द्वारा बताए गए तथ्य वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण और श्रीमद् भागवत पुराण, गीता आदि में दिए गए हैं। इसमें कुछ भी काल्पनिक या मिथ्या नहीं है। मेरा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या समाज की भावना या आस्था को आहत करना बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि मेरा ये चैनल बढ़े तो कृपया इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मेरी ये छोटी सी कोशिश है, कृपया इस कोशिश को पूरा करने में आप सब अपना सहयोग ज़रूर दें। आइए ज़्यादा देर ना करते हुए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दिव्य दृष्टि और आज्ञा चक्र में क्या अंतर है, और क्या दिव्य दृष्टि और आज्ञा चक्र एक ही हैं या अलग हैं, या दोनों को केवल अलग नाम से पुकारा जा रहा है लेकिन दोनों एक हैं। तो सबसे पहले आज्ञा चक्र की बात करने से पहले हम यहाँ बात करेंगे दिव्य दृष्टि के बारे में। हम लोगों के मन में ये विचार सदैव आता है कि आखिर हम दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त करें या कैसे हासिल करें या कैसे जागृत करें। तो सबसे पहले अगर हम अपने पुराने पुराणों में जाएं, वेदों में जाएं, तो उससे जो हमें जानने को मिलता है वो ये पता चलता है कि दिव्य दृष्टि हमको प्रदान की जाती है, वो हम खुद हासिल नहीं कर सकते। और ये हमको कौन देते हैं? ये हमको हमारे ईश्वर देते हैं और या हमारे गुरुजन देते हैं। और ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए दी जाती है, किसी समय तय सीमा के अनुसार आपको दी जाती है। ये सदैव आपके साथ बनी नहीं रहती है। जिस उद्देश्य के लिए आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करी गई है, जैसे ही आप उस उद्देश्य की पूर्ति कर लेते हैं, आपसे वो दिव्य दृष्टि वापस ली जाती है। इसका उदाहरण है हमारे पुराणों में देखने को मिलते हैं। जैसे रामायण की रचना रखने के लिए वाल्मीकि जी को स्वयं ब्रह्मा जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान करी थी, जिससे वो रामायण की रचना कर पाएँ और आने वाले समय में वही रामायण हम लोगों के जन कल्याण कर पाए, जन जन तक पहुंच पाए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वयं ब्रह्मा जी ने ऋषि वाल्मीकि जी को दिव्य नेत्र प्रदान करे थे, दिव्य दृष्टि प्रदान करी थी। और उसी के बाद महाभारत काल में ऋषि व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करी थी कि जिससे वो एक ही हस्तिनापुर में बैठ के ही कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, रणभूमि में क्या हो रहा है, वह धृतराष्ट्र को बता पाए। ऋषि व्यास देना तो वो दिव्य नेत्र धृतराष्ट्र को चाहते थे, लेकिन धृतराष्ट्र के मना करने पे उन्होंने वो नेत्र संजय को प्रदान करे थे, और जिसका देने का उद्देश्य केवल इतना था कि धृतराष्ट्र देख पाए कि उसके लालच और अहंकार ने उसके कुल का कैसे नाश कर दिया है। तो संजय को दिव्य दृष्टि देने का उद्देश्य केवल धृतराष्ट्र को उसकी गलतियों को दिखाना था और समझाना था। और उसके बाद महाभारत में ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करी थी। जब महाभारत में गीता के टाइम अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करी थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम इन मानव नेत्रों द्वारा मेरे उस स्वरूप के दर्शन नहीं कर सकते। मेरे उस ईश्वर स्वरूप के दर्शन करने के लिए तुम्हारे पास दिव्य नेत्र होने आवश्यक हैं, क्योंकि हम इन भौतिक आँखों के द्वारा जो मानव शरीर में है, हम उस ईश्वरीय शक्ति के दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के दर्शन प्राप्त कर पाए, इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य नेत्र प्रदान करे थे। तो दिव्य नेत्र एक तय सीमा के लिए दिए जाते हैं, एक उद्देश्य के लिए दिए जाते हैं, और जैसे ही उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है तो दिव्य नेत्र आपसे वापस ले लिए जाते हैं। और अब अगर हम बात करें आज्ञा चक्र के बारे में, तो आज्ञा चक्र पूरी तरीके से साधक के ऊपर होती है कि वो अपनी साधना के द्वारा आज्ञा चक्र को जागृत कर सकते हैं। आज्ञा चक्र को जागृत करना स्वयं हमारे खुद के हाथ में होता है। हाँ, ये सच बात है कि हमारे गुरु हमको कुछ क्रिया बताते हैं, कुछ मंत्र बताते हैं। जो आज्ञा चक्र का मंत्र है ओम, अगर हम उसको सिद्ध करते हैं तो हमारे पास हमारा आज्ञा चक्र खुलने लग जाता है, हमारा तीसरा नेत्र खुलने लग जाता है। आज्ञा चक्र है क्या? आज्ञा चक्र है कि जहाँ पे हमारी ईड़ा, पिंगड़ा और सुषमा नाड़ी एक होती हैं,
और जहाँ से हमारी पूरे शरीर के जो 6-7 चक्र हैं उनका राजा चक्र आज्ञा चक्र को कहा गया है। तो जहाँ पे सारी ऊर्जा इकट्ठी होती है और फिर वहाँ से जब आगे जाके वो परमात्मा की तरफ मुड़ती है या उठती है, तो उसी को हम आज्ञा चक्र का जागृत होना कहते हैं। आज्ञा चक्र की शक्ति जागृत करना पूरी तरीके से हमारे हाथ में होता है। और आज्ञा चक्र को जागृत करने के बाद जो भी हमको सिद्धि प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है, वो सदैव हमारे साथ बनी रहती है जब तक हमसे कोई न्यूनता ना हो जाए। कोई भी शक्ति आपके पास तभी तक रहेगी जब तक आप उसको सिद्ध करके रखना चाहेंगे और आपसे कोई न्यूनता नहीं होगी। उद्देश्य से आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए भी जुड़ा होता है। ये हर साधक का अलग होता है कि वह क्यों। कई लोग अपनी शांति के लिए आज्ञा चक्र को जागृत करना चाहते हैं, लेकिन कई लोग दूसरों के लिए आज्ञा चक्र जागृत करना चाहते हैं। तो आज्ञा चक्र जागृत करके जो भी आपको शक्ति प्राप्त होती है वो सदैव आपके साथ बनी रहती है। वो पूरी तरीके से साधक के ऊपर होता है कि वो कैसे करता है। लेकिन दिव्य दृष्टि आपको केवल प्रदान की जाती है कि दिव्य दृष्टि आपको किसी गुरु और ईश्वर के द्वारा ही प्रदान की जाएगी और वो एक तय सीमा के लिए होती है, एक उद्देश्य के लिए होती है। जैसे आप उस उद्देश्य की पूर्ति करेंगे, आपसे दिव्य दृष्टि से जो दिव्य ने देने के दौरान जो भी आपको शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं वो आपसे चली जाएंगी। लेकिन अगर आप आज्ञा चक्र जागृत करने पर ध्यान देते हैं और साधना के द्वारा आज्ञा चक्र जागृत करते हैं, तो उससे आपको जो भी शक्ति प्राप्त होगी, जो भी सिद्धि प्राप्त होगी, वो सदैव आपके पास बनी रहेगी जब तक आपसे कोई न्यूनता नहीं होती है। तो इसीलिए मेरा आपसे सबसे कहने का प्रयास केवल इतना है कि आप दिव्य दृष्टि जागृत करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि दिव्य दृष्टि आपको प्रदान की जाएगी। अगर आपको दिव्य दृष्टि चाहिए भी तो आप अपने गुरु से प्रार्थना करिए, गुरु से निवेदन करिए, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उनसे निवेदन करिए। और किस उद्देश्य के लिए आपको दिव्य दृष्टि चाहिए ये आपको अपने गुरु को, अपने ईश्वर को बताना पड़ेगा, क्योंकि उद्देश्य ज़रूरी है दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए। लेकिन अगर आप केवल अपने बारे में जानना चाहते हैं या त्रिकालदर्शी बनना चाहते हैं या फिर आप भौतिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या आपको आत्मा परमात्मा से क्या एक होना है, तो आप आज्ञा चक्र पर जागृत करने का प्रयास करिए, क्योंकि वो आपके हाथ में है। वो उसको साधना, उसको सिद्ध करना वो पूरी तरीके से आपके हाथ में है। वो जैसे आपकी साधना होगी उसी प्रकार से वो आपके लिए कार्य करेगा। तो मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि आज की वीडियो में कि दिव्य दृष्टि और आज्ञा चक्र में क्या अंतर है। मैंने कोशिश करी है अपने तरीके से आपको बताने की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इस चैनल को आगे बढ़ने के लिए आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी तक की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी को जय माता की, जय गुरुवर की।